अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ना सिर्फ इस्तीफ़ा दे दिया है बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने उनका इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया है। इस इस्तीफ़े की वजूहात क्या थी, पस मंज़र क्या थी, फौरी कौन सी वजह बनी और इस इस्तीफ़े के इस सिस्टम पर, इस निज़ाम पर असरात क्या मुरतब होंगे। सबसे पहले तो ये अर्ज़ कर दूं कि चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने एक रीज़नेबल तरीके से इस्तीफ़ा दिया है। एक जैसे एक अफसर को, अच्छे अफसर को जिस तरीके से इस्तीफ़ा देना चाहिए उस तरह से दिया है। उन्होंने पहले इसको ज़ाहिर नहीं किया, अगरचे कुछ दिनों से चहमगोइयाँ मौजूद थीं कि वो सेटिस्फाइड नहीं है और गवर्नमेंट उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब रोज़नामा जंग में एक एक्सक्लूसिव खबर भी दे चुके थे और जिसमें उन्होंने लिखा था कि आफ्ताब सुल्तान को जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ना समझा जाए, क्योंकि उनकी एक अपनी सोच है, उनका एक अपना ख्याल है। वो कच्चे केस नहीं करना चाहते, वो बगैर शवाहिद के मुकदमात दर्ज नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि इदारे की नेक नामी हो। फौरी तौर पर आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफ़े की जो वजूहात सामने आई हैं वो ये हैं कि वो शायद इस वक्त नैब के जो इख्तियारात हैं चेयरमैन नैब को दिए गए उनसे मुतमईन नहीं थे और बहसीत इदारा भी नैब के इख्तियारात इंतहाई कम कर दिए गए हैं। और ये जो तरमीम लाई गई है इस हुकूमत ने, ख़ास तौर पर शहबाज हुकूमत ने आकर जो तरामीम की हैं उसमें ये इदारा तकरीबन टूथलेस हो गया है, इसके दांत तोड़ दिए गए हैं और अब ये इस काबिल नहीं रहा कि ये मुजरमों को और बड़े बड़े जो जुगादरी हैं और बड़े बड़े फ्रॉड हैं और बड़े बड़े करप्ट लोग हैं उनको अपने शिकंजे में ला सके। उसके तकरीबन बेख्तियार कर दिया गया है। तो सबसे बुनियादी वजह जो आई है वो तो ये सामने आई है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, इसकी वजूहात दूसरी हैं। दूसरी वजूहात क्या है जनाब कि अंसार अब्बासी साहब ने भी पिछले दिनों इस हवाले से ख़ास तौर पर बात की कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुतमईन नहीं थे। क्यों मुतमईन नहीं थे जनाब? हमारे ज़राए का कहना है कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के सामने इस मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारी ख्वाहिशात का इजहार किया था और ज़राए का कहना है कि एक बहुत बड़ी लिस्ट उनके सामने पेश की गई थी। अब वो लिस्ट क्या थी और हुकूमत क्या करना चाह रही थी, उससे पहले आप थोड़ा सा ये देख लें कि ये जो चेयरमैन नैब हैं ये इन्होंने साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के साथ भी काम किया है और उसमें उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। उससे पहले जो बड़ी इन्वेस्टिगेशंस थी उसमें भी ये काम करते रहे। साबिक सरबराह रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। 2013 में जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त ये आफ्ताब सुल्तान साहब आईजी पंजाब थे। उन्होंने बहुत बहसीत इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, उन्होंने पंजाब में इलेक्शन कंडक्ट कराए थे और अमन व अमान की सूरत हाल की जिम्मेदारियां निभाई थीं। इसके बाद वो साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के साथ भी एक तवील अरसा काम करते रहे और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के जो केसेस थे और इनकी जो JIT बनाई गई थी इनके खिलाफ उसमें भी वो मौजूद थे। लेकिन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के बाद मुस्लिम लीग नून ने जिस शख्सियत पर एतमाद का इजहार किया था और उन्हें चेयरमैन नैब बनाया था उनमें आफ्ताब सुल्तान उस मेयार पर पूरा उतरे थे। उस वक्त आपको मालूम है कि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए, ये चूंकि एक आईनी इदारा है और इसकी तैनाती के लिए वज़ीर आज़म के साथ साथ अपोजिशन लीडर का कंसेंट और उसकी मुशावरत और उनकी राय होना भी शामिल होता है। तो इनको जब तकर्रुर किया गया 21 जुलाई 2022 में, तो उस वक्त के अपोजिशन लीडर जो थे वो राजा रियाज थे और आपको पता है राजा रियाज अलामती अपोजिशन लीडर हैं और उन्होंने उस वक्त अब तक जितने भी वज़ीर आज़म के चीज़ें आई हैं, राय आई है, उन्होंने किसी से भी इख्तलाफ नहीं किया। यहाँ तक कि गुज़श्ता दिनों जब ये बिल पेश, फाइनेंस बिल यानी मिनी बजट पे पास कराया जा रहा है कौमी असम्बली से,
तो ये वाहिद अपोजिशन लीडर थे जो बिल्कुल सुकून से बैठे रहे, यहाँ तक कि नून लीग के अफराद तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे, लेकिन राजा रियाज उस पर नहीं बोले। तो राजा रियाज की जनाब राय भी शामिल थी आफ्ताब सुल्तान की तैनाती में। तो अब इन्होंने फौरी इस्तीफ़ा क्यों दिया, उस हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि आफ्ताब सुल्तान साहब के सामने गुज़श्ता 1 माह पहले एक बड़ी तवील लिस्ट लाई गई थी, और वो लिस्ट जो थी वो ये थी कि इन पर नैब में मुकदमात दर्ज किए जाएं, और उनमें नाम कौन कौन से थे, उनमें जनाब अहम तरीन नाम थे। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान और उसके साथियों के खिलाफ कोशिश के बावजूद भी कोई बड़े मुकदमात कायम नहीं हो सके। उन पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात नहीं है, उन पर करप्शन के मुकदमात नहीं है, किकबैक्स के मुकदमात नहीं है। उनसे इमरान खान के खिलाफ तो बच बचा के अगर कोई केस बना है तो जो उन्होंने घड़ी लीगल तौर पर तोशा खाना से खरीदी थी उसका एक केस बना है, लेकिन ये सब केस नाकाफी थे और सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करने के लिए इनसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। तो ज़राए का कहना यह है कि आफ्ताब सुल्तान साहब के सामने एक तवील लिस्ट लाई गई और उसमें तकरीबन तमाम के तमाम जो साबिक हुकूमत के कैबिनेट मेंबर्स थे इमरान खान की हुकूमत के, उनके नाम मौजूद थे और फरमाइश की गई थी कि इन पर सख्त किस्म के मुकदमात कायम किए जाएं, और उनमें जो सरफहरिस्त नाम था वो इमरान खान साहब का था। ज़राए हमारे ये कहते हैं कि आफ्ताब सुल्तान साहब ने वो लिस्ट ले ली और उन्होंने कहा जी इस पर जो मवाद है वो हमारे हवाले किया जाए ताकि हम उसको बुनियादी तौर पर एग्जामिन कर सकें और उसका जायज़ा ले सकें। वो मवाद उनके हवाले किया गया और उन्होंने तकरीबन काफ़ी दिन लगाकर उसका जायज़ा लिया, और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब को जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की, उन्होंने कहा जी कि ये सारे के सारे इल्ज़ामात जाली हैं, झूठे हैं और इनसे कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। अगर आप फर्ज करें इन पर मुकदमात दर्ज करके आप इमरान खान और उसके साथियों को गिरफ्तार भी करते हैं तो ये अदालत में जाकर पहली पेशी पर सारे के सारे इल्जामात उड़ जाएंगे, उनकी ना सिर्फ जमानत हो जाएगी बल्कि वो ज्यादा मजबूत होकर आपके सामने आएंगे। और उसके नुकसानात क्या होंगे? उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा, आपकी हुकूमत को होगा और आपकी नेकनामी को होगा। दूसरा जो नुकसान है वो नैब को होगा, और उनका कहना यह था कि मैं जब तक नैब का सरबराह हूं मैं इस इदारे पर आंच नहीं आने दूंगा। उन्होंने कहा जी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें यह जाहिर हो कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो उन्होंने बसद मुआज़रत उनके सामने ये लिस्ट वापस कर दी और उन्होंने कहा जी ऐसा मुमकिन नहीं है। जिस पर उन्हें कहा गया कि फिर आपके चेयरमैन नैब रहने का फ़ायदा क्या है अगर आप रहते हैं। तो इस पर आफ्ताब सुल्तान साहब ने ऑफर की कि मैं फिर इस्तीफ़ा दे देता हूं, और उन्होंने आज से 2 रोज़ कबल बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन एक अच्छे अफसर की तरह उन्होंने इसे मीडिया में जाहिर नहीं किया, और जब तक कि वज़ीर आज़म ने उसे कबूल नहीं किया ये बात मीडिया में भी नहीं आई। लेकिन अब उनका इस्तीफ़ा चूंकि कबूल कर लिया गया है, वो अपने दफ्तर गए, वहाँ से अपना सामान उठाया और अपनी गाड़ी से घर की तरफ रवाना हो गए। अब इसके असरात क्या होंगे? पीटीआई ने इसका खैर मकदम किया है और इसे कहा जा रहा है कि ये जो एक फाशिस्ट निज़ाम है उसके टूटने का आगाज़ हो गया है, और आफ्ताब सुल्तान का जो इस्तीफ़ा है ये उसकी एक पहली कड़ी है, और अब शायद बहुत सारे इस्तीफ़े आने लगें। और ये जिसे कहते हैं कि जब कश्ती डूबने लगती है तब सामान उतारा करते हैं, और सबसे पहले जो छलांग लगाते हैं वो जो चूहे होते हैं वो लगाते हैं, उन्हें पहले से अंदाज़ा हो जाता है। तो अब बहुत सारे चूहों ने भी अब इस निज़ाम से, इस कश्ती से, डूबने वाली कश्ती से छलांग लगाने के इनके इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन आफ्ताब सुल्तान का जो इस्तीफ़ा है एक मोतबर अफसर के और मोतबर इस्तीफ़े के तौर पर लिया जा रहा है, और ख्याल किया जा रहा है कि इसके ना सिर्फ इस निज़ाम पर असरात मुरत्तब होंगे बल्कि उन्होंने अपनी एक नेकनामी और न्यूट्रलिटी को जनाब शो किया है। और यह भी ऐन इम्कान है कि आने वाले दिनों में जब कुछ अच्छे हालात हों तो इनको कुछ अहम जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। ये अब तक की सूरत हाल थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।